नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीडी टेक यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, शुड आई बाय द स्टॉक नाउ और वेट। आज हम इस बारे में इस वीडियो के ऊपर चर्चा करेंगे कि इस करेक्शन के अंदर क्या हमें अभी स्टॉक में बाय इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए, क्या हमें और या वेट करना चाहिए। तो आइए चलते हैं चार्ट के ऊपर और वीडियो को शुरू करते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट देख रहे हैं, ये भारत फॉर्क का चार्ट है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले या ख़रीदारी करने से पहले हमें उस स्टॉक का जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम को देखना चाहिए और उस टाइम फ्रेम के ऊपर क्या चल रहा है वो भी समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर हम इस मंथली टाइम फ्रेम को छोटा करके देखें तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक यहाँ पे तो एक रेंज के अंदर था, उसके बाद एक शार्प अप मूव आया, फिर थोड़ा करेक्ट होकर नीचे आया, फिर एक शार्प मूव आया ऊपर, फिर ये करेक्ट होकर नीचे आया। ये कोविड के टाइम का है ये। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शार्प अप मूव है, शार्प अप मूव है। उसके बाद ये प्राइस नीचे आना शुरू हुआ है। तो हमें, अगर हम इस चार्ट को गौर से देखें तो हमें क्या दिखता है, हमारा जो ये वाला एरिया है, हमारा जो ये मूव है, जो हमारा ये वाला मूव है, ये हमारा एक इम्पल्स मूव है। और इस मूव के अगेंस्ट में ये जो हमारा डाउन साइड का जो करेक्शन है वो काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। तो हमें ये तो पता चल गया है कि हमारे प्रीवियस जो मूव है वो काफ़ी शार्प मूव है और अच्छा मूव है। उसके अगेंस्ट में हम जो है एक वीक मूव के साथ नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना, अब हमें यहाँ पे एक मंथली डिमांड जोन और वीकली डिमांड जोन फाइंड करना है। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा मंथली डिमांड जोन नहीं है। जो ये जोन है, ये जोन काफ़ी नीचे है। तो अब हम शिफ्ट हो जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। हम जैसे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट हो गए तो हमें क्या दिखा, हमें यहाँ पे एक वीकली डिमांड जोन दिखा और यहाँ पे एक फ्रेश वीकली सप्लाई जोन भी है जो अभी एक बार टेस्ट हो चुका है। और वीकली डिमांड जोन के अंदर फिलहाल प्राइस है। तो अगर हम इसको थोड़ा और छोटा करके देखें तो देख सकते हैं ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। 1 2 3 4 5, ये 5 बार टेस्ट हो चुका है। जब भी हमें इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट मिलेगा, हमें एक अच्छा अपमूव ऊपर की ओर मिल सकता है। तो हमें क्या दिखता है, प्राइस ऊपर की ओर गया, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है और ऊपर से एक रेजिस्टेंस भी ये मेंटेन कर रहा है जो ये ट्रेंड लाइन है। अगर इन फ्यूचर इसको ब्रेकआउट करता है ऊपर की ओर तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा वीकली डिमांड जोन और मंथली वीकली सप्लाई जोन है उसके अंदर प्राइस क्या कर रहा है। तो उसके लिए हम एक और टाइम फ्रेम नीचे शिफ्ट होते हैं, वो है डेली। डेली के अंदर जब हम शिफ्ट होते हैं तो हमें दिखता है इस वीकली जोन के अंदर, इस वीकली जोन के अंदर एक डेली डिमांड जोन भी है, एक डेली डिमांड जोन भी है जिसका अगर आप लेग आउट कैंडल देखेंगे उसके बाद फॉलो थ्रू देखेंगे, लेग आउट भी अच्छा कैंडल से है और एक्साइटिंग कैंडल है, लेग आउट भी अच्छा कैंडल है और जो एक्साइटिंग फॉलो थ्रू कैंडल है वो भी काफ़ी अच्छा कैंडल है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है इन दोनों कैंडलों के अंदर, दोनों हफ्तों के अंदर। अभी हम लगभग लगभग इसी जो डिमांड जोन है इस जोन के आसपास ही हम कहीं पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी इस सिचुएशन में हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि हम एक ऑर्डर डाल के रखें अपने सिस्टम के ऊपर 629.05 का एक बाइंग ऑर्डर भारत वॉक में डाल के रखें और विथ स्टॉप लॉस। हम जो भी ट्रेड करेंगे, जो भी ट्रेड प्लान करेंगे, उसका एक प्रॉपर स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। स्टॉप लॉस के लिए हम देखते हैं, स्टॉप लॉस जो हम मेंटेन करेंगे वो 590.60 का हम मेंटेन कर सकते हैं और करेंगे भी। तो हमारा ये प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए इस करेक्शन के अंदर। आप देखोगे ये जो स्टॉक है काफ़ी अच्छा स्टॉक है,
और अभी एक कुछ कारणवश नीचे आया हुआ है जो हमें डिस्काउंट पे मिल रहा है, पर ये लंबे समय तक ये नीचे नहीं रहने वाला। एक बहुत अच्छा अप मूव हमें आने वाले समय में देखने में मिल सकता है। तो एक और स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। इसका भी सेम है। हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। हमें क्या दिखता है, ये प्राइस एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है। और आप देखोगे सेम चीज़ कि इसका जो पीछे का मूव है ये भी एक इम्पल्स मूव है, और उसके अगेंस्ट में हम अभी यहाँ पे हैं जो ये करेक्टिव मूव है। तो यहाँ पे हमें एक मंथली डिमांड जोन, फ्रेश डिमांड जोन और या फिर वीकली फ्रेश डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है। अगर हम इस जोन को आइडेंटिफाई करें तो ये जोन ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, और अगर हम इस सप्लाई को आइडेंटिफाई करें तो ये सप्लाई भी टेस्ट हो चुका है। तो हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर सेम चीज़ देखते हैं। प्राइस अप मूव में गया और ऊपर से ये प्राइस नीचे की ओर आना शुरू हुआ है। शुरू होने के बाद ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है भी नीचे आ रहा है, जो ट्रेंड लाइन के भी रेसिस्टेंस ये ले रहा है 1 2 3। ये 3 बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। जब भी ये ऊपर की ओर ब्रेक होता है हमें एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम एक डिमांड और सप्लाई आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये हमारे एक फ्रेश डिमांड जोन है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। और अगर हम फ्रेश सप्लाई की बात करें तो ये भी एक सप्लाई है, ये भी एक सप्लाई है। ये सप्लाई टेस्ट हो चुका है, ये हमारे एक फ्रेश सप्लाई जोन है। हमारा भी कोशिश ये रहेगा कि अगर प्राइस हम इस डिमांड जोन के आसपास या फिर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे मिलता है तो हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा सा डिमांड जोन फाइंड करेंगे और उसके बाद हम अपना ऑर्डर टर्मिनल पे डाल के छोड़ देंगे। जब भी इन फ्यूचर प्राइस उस प्राइस को हिट करेगा और वो ट्रेड हमारे लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और इसका कर्व एनालिसिस कर लेते हैं। इसका कर्व एनालिसिस कुछ इस प्रकार से, तो हमें अभी ये दिखता है ये मिडिल ऑफ द कर्व में प्राइस है। अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी सेम चीज़ है। अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि वो मैं शेयर करना चाहूँगा। ए बी सी, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है और ये हमारा डी पॉइंट है। या फिर हम इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं, ये 1 2 3 और ये 4। तो इससे हमें क्या दिखता है, ये एक हायर हाई डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये ऑलरेडी लगा चुका है। अभी हमें जो नज़र रख रहा है इस प्राइस के ऊपर, हमें एक अच्छा सा डिमांड जोन ढूंढना है। इसी किधर एरिया पे देखोगे, अगर मैं आप बताना चाहूँगा, ये जो लो है इस लो को प्रोटेक्ट करके इसने यहाँ पे एक और लो बनाया। एक लो बनाने के बाद ये ऊपर की ओर गया और जो प्रीवियस हाई था इसने इसको भी ब्रेक किया। तो अभी देखोगे प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर चलना शुरू किया है, बिकॉज यहाँ पे एक डिमांड जोन है। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालाइज करें तो अभी हम एक मिडिल ऑफ द कर्व में खड़े हैं, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड लेना बनता नहीं है। बट हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि प्राइस ने हमें एक हायर हाई फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक डिमांड जोन भी है, आप देख सकते हो, रैली बेस रैली। अगर हम इस जोन को मार्क करें कुछ इस प्रकार से, तो ये हमारे लिए एक डिमांड जोन नहीं, सॉरी हमारे लिए नहीं, डिमांड जोन ही है, माफ़ कीजिएगा। तो देखो आप क्या हुआ, प्राइस जब इस जोन के अंदर आए यहाँ से ऊपर की ओर चलना शुरू कर दिया है। अभी इस ट्रेड को अगर हमने पहले प्लान कर लिया होता और अगर हमने प्लान किया है तो किस प्रकार से, कुछ यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस डालेंगे 2034.15 पे, और हमारा जो बाइंग एरिया रहेगा वो 21 23 और ये ऊपर की और हमारे सब टारगेट्स हैं। और मुझे लगता है कि ये फ्रेश सप्लाई है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये यहाँ तक इजीली हिट कर जाएगा। तो एक और स्टॉक देखते हैं जो है टाटा स्टील। ये भी कुछ अच्छा स्टॉक है, सेम है। आप देखोगे ये एक अच्छा
अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड के बाद ये कंसोलिडेट हो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक ये डाउन ट्रेंड में आया हुआ है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो इसने एक लोअर लो फॉर्मेशन भी लगा चुका है। तो अभी हम लोग अगर इसको मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर फ्रेश सप्लाई और फ्रेश डिमांड देखते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे एक फ्रेश सप्लाई है, उसके ऊपर यहाँ एक और फ्रेश सप्लाई है और नीचे एक फ्रेश डिमांड भी है। और अभी हम लोग चलते हैं डाउन एक टाइम फ्रेम नीचे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो आप देखो इसकी जो अप मूव है उसके अगेंस्ट में ये डाउन मूव है। तो आप देखोगे ये ग्लोबल लो फॉर्मेशन भी लगा चुका है, बट प्राइस अभी एक वीकली डिमांड जोन के अंदर टच हुआ है आके। ये एक वीकली डिमांड जोन है जो है रैली बेस रैली का। तो अभी हमें क्या दिखता है, ये एक वीकली डिमांड जोन के अंदर आके प्राइस टच हुआ है और उसके ठीक नज़दीक ठीक सामने एक वीकली सप्लाई जोन भी है जो है ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो अभी हमें कुछ इस प्रकार से अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। इसको हम रिमूव करते हैं, माफ़ कीजिएगा, ये कुछ यहाँ पे रहेगा। हम कुछ इस प्रकार से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। हमने कर्व एनालिसिस कर लिया है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या दिखता है, प्राइस अभी मिडिल ऑफ द कर्व में ही है। हमें अभी वेट करना चाहिए कि प्राइस लो ऑफ द कर्व या फिर वेरी लो ऑफ द कर्व में आके यहाँ पे कोई डेली डिमांड जोन या फिर आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छा सा डिमांड जोन हमें दे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और कुछ एक स्टॉक और देख लेते हैं जो कि है दीपक नाइट्राइट। हम इसको देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो हमें क्या दिखता है, एक स्टॉक शुरू से ही एक अप ट्रेंड के ऊपर है और अभी ये करेक्ट होकर थोड़ा सा नीचे आया है। यहाँ पे हमने एक फ्रेश माफ़ कीजिएगा फ्रेश मंथली डिमांड जोन तो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, 1 2 3 3 बार टेस्ट हो चुका है ये। और उसके अगेंस्ट में ऊपर एक फ्रेश सप्लाई भी है। हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें क्या दिखता है कि प्राइस अभी जो ये टेस्टेड जोन है उस टेस्टेड जोन के अंदर हम अभी खड़े हैं। टेस्टेड जोन के अंदर जब हम थोड़ा एक टाइम फ्रेम और नीचे चलेंगे तो हमें क्या दिखता है कि प्राइस ये जो हमारा मंथली डिमांड जोन था इसको इसने तोड़ा और तोड़ के वापस ऊपर की ओर आया। यानी अगर मैं इस एरिया को हटाऊं तो आप देखोगे कि प्राइस इस मंथली डिमांड जोन से नीचे तो गया और जाके ये सस्टेन नहीं किया, एक दिन भी तुरंत ऊपर आ गया और ऊपर आके यहाँ पे इसने एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक डिमांड जोन भी बनाया है, फ्रेश है जो। तो जब ये जोन को तोड़ नहीं पाया, जो अपना पिछला डिमांड जोन था, इतने बार टेस्ट होने के बाद भी ये तोड़ नहीं पाया, तो यहाँ पे हम एक थोड़ा छोटा सा रिस्क ले सकते हैं अपना। यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं जो इस डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली में। तो हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस। जो हमारा ट्रेड होगा 1785.15 पे एंट्री जो ऑलरेडी हिट कर चुका है प्राइस को, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 1682.95 का रहेगा। तो कुछ हम इस प्रकार से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमने अभी 2-3 स्टॉक देखे जिसमें से कुछ का हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो ट्रिगर हो चुका है और कुछ जो ऐसा है अभी ट्रिगर होना बाकी है, जो अभी पेंडिंग में है हमारे ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग। तो एक स्टॉक और देखते हैं जो है कि HCL टेक्नोलॉजीज़। तो इसमें भी सेम देखते हैं, हम मंथली टाइम फ्रेम को देखते हैं कि हमें क्या दिखता है, एक स्ट्रॉन्ग अप मूव में हमें स्टॉक दिख रहा है जो अभी करेक्ट होके एक मंथली डिमांड जोन के अंदर आया हुआ है और उसके सामने एक मंथली सप्लाई भी है। अभी चलते हैं हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या दिखता है कि माफ़ कीजिएगा, इसमें कर्व एनालिसिस हमने किया हुआ नहीं है। तो हमें क्या दिखता है, प्राइस अभी वेरी लो ऑफ द कर्व के अंदर है और वेरी लो ऑफ द कर्व के अंदर
यहाँ पे एक फ्रेश डिमांड जोन भी बना था, जो अभी रिसेंटली टेस्ट हुआ है। आज से 13 जून को ही ये जोन प्राइस हिट किया है, जो हमारा लेवल था 986, और विथ स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 958.40 का। तो अब देखेंगे प्राइस यहाँ पे टच हुआ है और यहाँ पे अभी ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ से ये अगर ऊपर की ओर जाएगा तो डेफिनेटली हम अपने इस ट्रेड में पैसा बनाएंगे और हमें फ़ायदा होगा। और अगर ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाता है, हमारे खिलाफ जाता है, तो हम उसको स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट कर जाएंगे। तो कुछ इस हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग भी शुरू कर सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम को देखते हुए लोअर टाइम फ्रेम में आके एंट्री और एग्जिट पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं, और इसका एग्जिट क्या होना चाहिए। आपके पास भले टारगेट हो ना हो दोस्त, बस स्टॉप लॉस तो ज़रूर ही होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं, आप भी कर सकते हैं इसी प्रकार से। अगर लंबे टाइम फ्रेम का ओरिजन है आपका, तो आप मंथली, वीकली, डेली, आवरली को देखें, और मंथली, वीकली, डेली और आवरली के ऊपर कहीं आके, या फिर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी अच्छा जोन मिलता है आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस। तो मैं आशा करता हूँ ये दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।